हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे आभासी गहराई क्या होती है। आभासी गहराई के बारे में। आभासी गहराई को समझिए। आपको आपकी मम्मी ने 5 का नोट 5 का सिक्का दिया। क्या मिला आपको? 5 का सिक्का मिला और सिक्के को लेके आप क्या करें? खेल रहे थे, उछाल रहे थे। तभी वो क्या किया? एक पानी के टब में गिर गया या पानी की बाल्टी में गिर गया। पानी के मान लो टब में गिर गया। क्लियर? तो ये गिर गया तो ये सिक्का आपको कहाँ पे पड़ा हुआ है? यह इसकी तली में ये पड़ा हुआ है, ये और इस तरफ बना दे, ये पड़ा हुआ है सिक्का। आपको क्या दिख रहा है? ये सिक्का इधर कहीं पे दिख रहा है। यही तो होता है जब आप ऊपर से क्या कर रहे हैं? हाथ डाल रहे हैं और जहां दिख रहा है उसको पकड़ रहे हैं, यहां नहीं पकड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो कहेंगे अरे ये तो हमारा नीचे गिरा लेकिन ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे दिख रहा है। यही तो दिखता है। अब ये देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो ये जो ऊपर से यहाँ तक होता है इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक गहराई। ये क्या है बच्चों? ये है वास्तविक गहराई। और वास्तविक गहराई को हमने ले लिया स्मॉल डी से। ये क्या है? वास्तविक गहराई। क्लियर? अब क्या हुआ कि आपको दिख यहाँ कहीं पे रहा है ऊपर, इसको क्या बोलेंगे? आभासी गहराई। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे क्यों दिख रहा है? तो आपको देखो पता है कि अगर ये क्या होता है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो अगर आपने अपवर्तन नहीं पढ़ा है तो प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले पिछले चैप्टर में जाके पढ़ लें। आपको पता है अगर प्रकाश की किरण ऐसी सीधी जाए अभिलंबवत अभिलंब पर, तो ये कैसी निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। निकल जाती है ना सीधी। तो यहाँ से जो जाएगी वो कैसे निकल जाएगी? ऐसे सीधी निकल जाएगी। क्लियर? कैसे निकल गई? सीधी। दूसरी यहाँ से प्रकाश की किरण चली और यहाँ आई। क्लियर? यहाँ पे आपने एक अभिलंब डाला तो आपको बताया गया है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती तो कहाँ होती? दूर हट जाती। अभिलंब से दूर हट जाती। तो ये अभिलंब से क्या होगी? ऐसे पुचुक से हट जाएगी दूर। क्लियर? जाना इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे न जाके इस तरफ चली गई। अब ये बाहर तो कहीं मिल नहीं रही, बाहर तो ये मिल नहीं रही। क्या करेंगे? इनको पीछे की ओर इसको बढ़ाएंगे। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कहीं एक इसको काट रही है। जहां पे इसको ये कट कर रही है ये इसकी क्या है? क्या है इसकी? ये अब प्रतिबिंब यहाँ इसका दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रतिबिंब कहाँ दिखता है? जहां से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे यहाँ पे एक हम मिरर रख दें, हम इधर खड़े हो जाएं, आप उधर खड़े हो, तो हम इसमें देखेंगे तो आप इसमें दिखाई पड़ेंगे मिरर में। जब आप इसमें दिखाई पड़ेंगे वास्तव में तो आप इसके सामने इधर कहीं हैं, लेकिन आप हमें इसमें क्यों दिख रहे हैं मिरर में? क्योंकि वहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के आपसे टकरा के इसमें पड़ रहा है और इससे टकरा के हमारी आँखों में पड़ रही। तो हमें आप प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई दिख रही, तो इसलिए हमें वस्तु कहाँ पे दिखेगी? इसमें दिखेगी। आपका चित्र जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा, हमें इसमें दिखेगा मिरर में। और हम आपको इसमें, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको हम इसमें नजर आएंगे। क्लियर? तो हमें वस्तु कहाँ पे दिखती है? जहाँ से हमारी आँख में प्रकाश की किरण आती है। तो प्रकाश की किरण आ रही यहाँ से तो हमें वस्तु आती हुई यहाँ पे दिखेगी। मतलब ये जो सिक्का था आपका जो गिर गया था वो आपको यहाँ पे लगेगा। क्लियर? आपको पता है कि अभिलंब और ये क्या है? अभिलंब नॉर्मल, जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्लियर?
जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है आपतित किरण, और ये कौन सी थी आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आई बोलते हैं, कोण आई बोलते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण आर। अब देखिए ये वाली प्रकाश की किरण, ये जो अभिलंब है वो इसके क्या है, इसके क्या है, समांतर है। जब ये इसके समांतर है तो इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इसको ऐसे, ये क्या बना रहा है, जेड। और आपको पता है कि अगर ये ऐसे जेड बन रहा है या आपका ऐसे जेड बन रहा है तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होते हैं, एकांतर कोण। ये वाले एंगल क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो ये ऐसे जेड बन रहा है, तो ये अगर आई है तो ये भी एंगल कितना होगा, कोण आई होगा। होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज आप समझिए, दूसरी चीज क्या है कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे इसको मिला दें तो ये वाले क्या होते हैं, कोण आपस में बराबर होते हैं। ये ऐसी रेखा थी, क्लियर, ये एक ऐसी समांतर थी, ये एक ऐसी समांतर थी, ये ऐसी गई, तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, एक ही साइड बन रहा है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है। तो ये वाला क्या हो रहा है, इसी को तो बढ़ाया गया ऐसे, तो ये क्या होगा, आर होगा। ये बिल्कुल ऐसे गई है सीधी, अगर ना दिख रही हो तो सीध कर लेना आप लोग, क्लियर। तो आपको ये पता चल गया, ये आई हो गया, ये आर। ये दूरी हम लोगों ने मान ली x मीटर है। कितनी मान ली, x मीटर। आभासी गहराई मान ली क्या हो गई, d डैश। कितनी हो गई, d डैश। तो हमने क्या किया कि देखो, सबसे पहले तो ये लिखना कि हम वास्तविक गहराई को क्या करते हैं, हम वास्तविक और आभासी गहराई को कहाँ से नापते हैं, जहाँ से देखना है, यहाँ पे बनी हुई है आँख। ये आपकी हो गई काली काली आंखें, हो गई, ये हो गई काली काली आंखें। तो वस्तु आप यहाँ पे देख रहे हैं, इतनी बड़ी तो आंख होती नहीं है, आंख होती है छोटी सी। तो किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के अत्यंत समीप होंगी। कहाँ होंगी, बहुत समीप, क्योंकि आंख तो बहुत छोटी सी है। तो किरणें क्या आएंगी, समांतर जो आएंगी वो लगभग क्या होंगी, बहुत समीप होंगी, क्लियर। तो जब समीप होंगी तो ये एंगल क्या होंगे, एंगल क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे वस्तु रखा, आप सिक्का लेके आए, आपसे सिक्का क्या हुआ, गिर गया। कहाँ गिर गया, पानी में। आपने देखा तो अरे देखा कि आप पानी के तो तल यहाँ पे है, ठीक है, बाल्टी की जो नीचे का तल है, बेस है, वो यहाँ है, लेकिन आपको सिक्का यहाँ दिख रहा, ऐसा क्यों दिख रहा। तो इसी चीज को साइंस के जरिए आपको समझना है कि ऐसा क्यों दिख रहा। तो ये क्या हुआ, इसको हमने यहाँ पे मान लिया, मतलब माना क्या, ये यहाँ से चली तो एक प्रकाश किरण ऐसे गई, सीधे निकल गई। अब लंबवत क्यों हुई ये आपको हमने बताया। फिर दूसरी प्रकाश की किरण क्या हुई, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ गई, यहाँ था अभिलंब। तो अपवर्तन के नियमानुसार वो क्या होगी, अभिलंब इस तरफ क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, ये कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण हमें आते हुए आंख पे दिख रही है, ये क्लियर। तो हमें क्या दिखेंगे, ये आंख इधर कहीं होगी, ऊपर हमने यहाँ बनाया है, आंख कहाँ पे होगी, इधर कहीं, दूर से देखेंगे तभी तो ये वाली प्रकाश किरण भी जाएगी आंख में। तो क्लियर, बात समझ में आई। तो अब देखिए समझिए क्या होगा, अब हम लेंगे किसमें, स्नेल के नियमानुसार। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि माना एक वस्तु जो क्या है, किसी पात्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। माना किसी पात्र में, पात्र मतलब बर्तन में जल भरा है, वस्तु की वास्तविक गहराई कितनी है, d है, तथा आभासी गहराई d डैश है।
क्लियर। इसका माध्यम का अपवर्तनांक माना माध्यम 1, इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक n2। लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है। अब लेंगे स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो होता है n1 अपॉन n2। क्लियर। क्या होता है n1 अपॉन n2, ये हो गया n1, ये हो गया n2। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे कि n1 जो होगा या n2 जो होगा, n2 हो जाएगा साइन आई और बराबर n1 साइन आर। लिखेंगे चूंकि कोण आई व कोण आर बहुत छोटे हैं, बहुत क्या है छोटे हैं, अतः जब ये याद रखना बहुत छोटे हों कोण आई और आर, तो क्या होता है जब भी एंगल छोटा लेते हैं तो साइन आई जो होगा उसको हम किसके समरूप ले सकते हैं, किसके बराबर आई के, या इसी को हम ले सकते हैं टेन आई के बराबर। इंटर में आपको इसमें और डिटेल में क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा। साइन आर बराबर किसके ले सकते हैं, आर के, या ले सकते हैं टेन आई के। क्लियर। तब इसमें लेंगे n2 इंटू साइन आई की जगह क्या लिखेंगे टेन आई बराबर n1 की जगह पे तो n1 रहेगा, साइन आर की जगह क्या लिखेंगे टेन आर। ये आर है भैया, आर फॉर रोज। ये हो गया साइन आर। इसके बाद देखो क्या करेंगे, n2 यहाँ से लेंगे आप। अब देखो इसमें लो, इस वाले त्रिभुज में इसको नाम दे दिया यहाँ पे O, ये P Q R, OPQR। तो अब आप किस में लेंगे, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में। OQR में क्या देखेंगे, आई दे रहा है तो टेन आई, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कौन सा हो गया, लंब इसमें देखेंगे इसके सामने वाला लंब क्या दिख रहा है x, आधार क्या दिख रहा है पूरा, तो भैया 90 अंश के सामने वाला कण, तो ये हो जाएगा आधार। आधार क्या है OR, और OR बराबर D के, तो x अपॉन D। ऐसे लेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जब लेंगे तो लेंगे टेन आर, और टेन आर बराबर जो होगा वो कितने के बराबर होगा PQR में, लंब कितना है x, आधार कितना है D डैश। क्लियर। ये है समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण 1 से दे रहा है n2, तो यहाँ पे लेंगे n2, दे रहा है टेन आई, और टेन आई बराबर क्या लेंगे x अपॉन D, n1 टेन आर, और टेन आर बराबर क्या लेंगे x अपॉन D डैश। x से x कैंसिल, तो आ गया n2 अपॉन D, n1 अपॉन D डैश। यहाँ से अगर आप निकालेंगे D को इस तरफ ले आएंगे तो n2 अपॉन n1 बराबर हो जाएगा D अपॉन D डैश हो जाएगा। तो ये आया क्या, माध्यम 2 का अपवर्तनांक अपॉन माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर D अपॉन D डैश। क्लियर। ये है माध्यम 2 का अपवर्तनांक और हो गया माध्यम 1 का अपवर्तनांक।
बराबर डी मतलब वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इधर, N2 अपॉन N1 यदि क्या हो, पहला माध्यम वायु हो, यदि पहला माध्यम वायु है तब N2 अपॉन N1 के बराबर क्या होगा, N क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा N, या जैसे मान लिया ये वायु है और ये क्या है, ग्लास है, तो क्या हो जाएगा ANG, ये वायु ले ले, ये ग्लास ले ले, तो ANG बराबर आएगा अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, या यहाँ से D डैश बराबर निकालेंगे तो D अपॉन N के, क्योंकि ये बराबर किसके लिया था, N के, N ले लो। क्लियर। तो ये तो आ गई आपकी क्या निकल आई, आभासी गहराई का फार्मूला। अब अगर आपसे पूछते आभासी विस्थापन ज्ञात कीजिए, क्या पूछ दिया आपसे, आभासी विस्थापन, आभासी आपसे पूछ रहा है विस्थापन बताइए, आभासी विस्थापन क्या होगा, मतलब वस्तु वास्तविक स्थिति से कितना विस्थापित हो गई, वास्तविक स्थिति से कितना विस्थापित हो गई, यहाँ थी कहाँ पे पहुँच गई, ये वाला मान ज्ञात करना, ये दूरी। तो पूरी दूरी में से यदि हम ये D डैश हटा दें, पूरी दूरी कितनी थी D में से कितना हटा दें, D डैश, तो क्या आ जाएगी, आभासी विस्थापन। तो आभासी विस्थापन बराबर क्या होगा, आभासी विस्थापन बराबर होगा D माइनस D डैश, D तो D रहेगा और D डैश कितना आया, D अपॉन N, तो D अपॉन N के, D अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन N, ये क्या आ गया, आभासी विस्थापन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखो ध्यान दीजिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल इसी पे आधारित आभासी गहराई और वास्तविक गहराई पे कह रहा है, एक तालाब जिसमें जल भरा हुआ है की तली में स्थित वस्तु की आभासी गहराई दे रहा है आपको 9 मीटर है, आभासी गहराई दे रहा है, आभासी गहराई बराबर 9 मीटर, भरा क्या है उसमें, जल भरा है। अब इसके बाद कह रहा है आपसे कि आभासी गहराई तो 9 मीटर और वास्तविक गहराई ज्ञात करना है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, ये D डैश दे रहा है, जल का अपवर्तनांक N दे रहा है आपको कितना, 4/3। आपसे कह रहा है वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए, तो आभासी गहराई क्या होता है, D डैश बराबर होता है वास्तविक गहराई मतलब रियल डेप्थ अपॉन क्या होता है, अपवर्तनांक, यहाँ से रियल वाली निकालेंगे डेप्थ D बराबर, तो क्या होगा D डैश इंटू N, D डैश कितना है 9, N कितना है 4/3, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 4 3 12, तो 12 मीटर क्या है, वास्तविक गहराई है। क्लियर। इसी प्रकार आपके न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादा टफ क्लास 10th की में होते नहीं हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल पूछे जाएंगे।